हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। एक बार महाराज दशरथ जब वन में शिकार करने के लिए निकले तो उन्होंने जंगल में वन में कुछ आवाज सुनी और आवाज सुनकर उन्होंने ये सोचा कि कोई हिरन शायद नदी के किनारे पानी पी रहा है। इसलिए उन्होंने शब्दभेदी बाण को छोड़ दिया और शब्दभेदी बाण छोड़ने के कारण वहां पर हिरन नहीं था, वहां पर श्रवण कुमार थे जो अपने अंधे माँ बाप के लिए जल भरने के लिए आए थे। और दशरथ महाराज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो गया। यहाँ पर श्रवण कुमार ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मेरे अंधे माता पिता जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। तुम आप जाइए और उन्हें पानी दीजिए। जब दशरथ महाराज उनके लिए पानी लेकर पहुंचे तो उनके अंधे माँ बाप ने जब ये सुना कि श्रवण अब नहीं रहे तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब ये देख करके महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने एक ही बाण से 3 हत्याएं कर दी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पछताने लगे। और सोचा कि अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं पहले अपने गुरु के पास जाऊंगा और उसके बाद ही मैं अपने घर राजधानी में लौटूंगा, अन्यथा नहीं। जब ये सोच रहे थे, ये किसी भी व्यक्ति से अगर भूल हो जाए, पाप हो जाए या अपराध हो जाए या कोई सलाह मशवरा करना है तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुरु के पास ही जाता है। तो दशरथ महाराज अपने गुरु के पास पहुंचे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। परंतु वहां पर वशिष्ठ मुनि नहीं थे, उनके पुत्र थे वामदेव। और वामदेव से कहा कि इस प्रकार मेरे बाण से 3 हत्याएं हो गई हैं और मुझे बहुत दुख है और मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं, आप मुझे इसका कोई उपाय, कोई रास्ता बताइए और तभी मैं अपने घर, अपनी राजधानी को वापस लौटूंगा। तो वामदेव ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ 3 बार भगवान श्री राम का नाम लेना है। आप जाइए, स्नान कीजिए। और उनको स्नान कराया और चंदन तिलक लगाया और फिर उनको बैठा करके बोला कि अब बोलिए 3 बार राम राम राम। और जैसे ही उन्होंने 3 बार राम का नाम बोला तो उनको कहा कि आपके सारे प्रायश्चित हो गए, अर्थात अब आप पाप मुक्त हो गए, आप अपने राजधानी वापस जा सकते हो। तब जब दशरथ महाराज चले गए, उस समय उनके पिता वशिष्ठ मुनि वहां उस आश्रम में पहुंचे और अपने पुत्र से जब पूछने पर बताया तो वामदेव ने वशिष्ठ मुनि से कहा, इस प्रकार मैंने 3 बार राम का नाम दशरथ महाराज को लेकर के उनके पापों को नष्ट कर दिया। तब वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो गए अपने पुत्र पर कि वामदेव, तुमने भगवान राम के नाम की महिमा को कम कर दिया है। तुमने उन्हें क्यों कहा कि आपको 3 बार भगवान राम का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक बार राम का नाम लेने से करोड़ों कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें राम के नाम की महिमा मालूम नहीं है, तुमने राम के नाम की महिमा को कम कर दिया है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम जंगल में, वन में असुर बन जाओ। गुहर नाम के असुर बने रामलीला में। और जब अपने पिता से क्षमा याचना कर रहे थे तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जब व्यक्ति राम बोलने लगता है ना,
जब मुख से राम निकलता है ना, रा, तब अंदर के अंतःकरण के जितने भी पाप होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यानी रा बोलने से पाप हो जाते हैं आउट गोइंग, सब बाहर निकल जाते हैं। और जब म बोलता है तो मुंह बंद, म, और मुंह बंद हो जाता है तो जो आउट गोइंग हो गया, जो पाप निकल गए वो वापस नहीं आते। कोटि कोटि जन्मों के पाप सिर्फ एक बार राम नाम का जप करने से नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति इतने पाप अपने सारे जीवन में कर ही नहीं सकता जितना जितना एक राम का नाम उसके सारे पापों को नष्ट कर सकता है। सिर्फ एक राम नाम उसके जीवन में इतने पाप वो कर ही नहीं सकता, उतने पापों को वो नष्ट करता है। राम नाम से सिर्फ पाप नहीं कटते, हमारे संत आचार्य बताते हैं कि पाप काटना राम नाम के लिए ये तो एक साइड का काम हो गया। उससे हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, और पाप तो साथ साथ जलते ही हैं। तो राम नाम की इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में भी अगर राम का नाम लेता है ना, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे करंट की तार होती है ना, उसको कोई व्यक्ति जानबूझकर हाथ लगाए तो मरने वाला है, अनजाने में हाथ लगा दे तो भी उसको करंट लगने वाला है, वो मरने वाला है। इसी प्रकार भगवान का नाम जो है ना, उसमें इतनी शक्ति है कि वो जानबूझ करके ले या अनजाने में ले, उसके सारे पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। और फिर वशिष्ठ मुनि ने अपने पुत्र से कहा, जब भगवान श्री राम उस लीला में तुम्हारा उद्धार करेंगे तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं भगवान श्री राम के नाम की कितनी महिमा है। तो आज ही अपने जीवन में राम के नाम को लाइए और आज से शुरू कीजिए ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भला हो जाएगा आपका जीवन, सफल हो जाएगा। इसके बाद जीवन जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, ये अंतिम जन्म हो जाएगा आपका अगर राम का नाम लेते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।